बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल का एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस। जीरोस दिए हैं -√5/2 एंड 5/2। यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेस्ट तो ट्रिकी नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, जब भी आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का दिया, एक जीरो माइनस का है, एक जीरो किसका है, एक जीरो है प्लस का। तो जब माइनस का जीरो है, माइनस के जीरो को आपने एक्स के साथ में किस फॉर्म में लिखना है, आपने लिखना है प्लस की फॉर्म में। और दूसरा दूसरा लिखना है, यहाँ पे प्लस का है ये, और इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना माइनस। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। और किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ये देखिए क्या बना, ये बना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी और अगर a माइनस बी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा इसकी जगह, इसकी जगह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू जीरो। और जब ये इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि दो चला जाएगा, ठीक है जी। नाउ हमारी जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो एक भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा भी नहीं और चौथा भी नहीं है। तो आप कहोगे जी कि मैंने गलत किया। नहीं, गलत नहीं किया। यहां से आगे क्वेश्चन, मैथ क्या होता है, मैथ में कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जिनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ना बनाना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं देखिए यहां पर देखिए, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन, अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, ये बनेगा 20 इज इक्वल टू जीरो। तो ये होगा जी हमारा, क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन है ऑप्शन बी। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी लास्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितने भी ऑप्शन हमने बनाए हुए उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आता, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग उस क्वेश्चन तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं इजीली। बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे देखो, 4 से इस साइड भी मल्टीप्लाई किया और इस तरफ भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर क्या होगा, जीरो ही। और जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा, 8x स्क्वायर माइनस 20 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए क्या होगा, इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन है जी p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। इसमें से ए, पहला स्टेप ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे, तो क्या होगा ये, ए है जी आपका के, और बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी है जी हमारा -30 एंड सी क्या है हमारा, सी है हमारा 45 की। पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए के इक्वल। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूं तो अल्फा प्लस बीटा बन गया जी -30 अपॉन के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बन गया 30 अपॉन के। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी, देखिए सी क्या है, सी है इसमें 45 के, और ए की जगह है, ए की जगह है के। तो के से के तो आपस में क्या हो जाएगा, के से के कैंसल्ड आउट। नाउ वी आर लेफ्ट विद अल्फा बीटा इज इक्वल टू 45 के इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन पहले से गिवन थी, कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो कंडीशन में डाल देते हैं। कंडीशन थी ये आपकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 30 अपॉन के इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये है 45। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के को उस तरफ ले जाते हैं और 45 को लाते हैं
इस तरफ। तो नाउ k इज इक्वल टू ये बन जाएगा 30/45। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये बनेगा 6 और ये होगा जी 9। और 6/9 को फर्दर में अगर डिवाइड करूं तो ये बनेगा 2/3। तो फाइंड k की वैल्यू 2/3। 2/3 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा ये तो हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन कौन सी, मेन इक्वेशन है x² - 1। ये दिए पॉलिनोमियल, तो मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं x² - 1। नाउ देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए x², लेकिन यहाँ पे x ऑप्शन नहीं है तो उसको लिखो 0 के साथ, 0x - 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करके लिख देंगे a b और c की वैल्यू। तो a b और c की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस bx प्लस c। नाउ a की a क्या क्या है, x² क्या क्या 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 1, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 0, और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -1। पूछा क्या गया, सिंपल सा पूछा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -0 के साथ में चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, 0 सबको खा लेता है, ठीक है ना, तो गायब कर देता है। तो -0 तो 0 ही रहेगा। फिर 1 अपॉन में क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 0 0 0। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5, यहाँ पे एक -2 है और क्या दिया है 5 दिया है। तो ये पूछा गया है कि कितने क्वाड्रेटिक बनेंगे। ये नहीं बोल रहे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओ, ये बोल रहे कि कितनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। तो जब भी 2 0 दिए हो तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, मैं लिख रहा हूँ k और यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस अल्फा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस बीटा। अभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इससे पहले, √5 वाला क्वेश्चन में, यहाँ भी आप सेम यूज कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू दी है जी -2 और बीटा की वैल्यू दी है 5। जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा x, ये माइनस का था तो ये हो गया प्लस का, और ये था प्लस का तो ये बनेगा जी आपका माइनस का। सिंपल सी बात है, अगर ये माइनस का तो प्लस का लिख लेते हैं, प्लस का होता तो क्या लिख लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं। नाउ f ऑफ x, तो ये बनेगा जी x² - 5x प्लस 2x माइनस 10। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू k, ये बन गया x² - 3x माइनस 10। जो यहाँ पे k आ रहा ना, k की जगह में नॉन जीरो नंबर कोई भी लिखना, जीरो नहीं डालने इसमें, ठीक है ना। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कोई भी नंबर अगर मैं डालता रहूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट होती रहेगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। और अगर यहाँ पे क्या होता है इनफाइनाइट भी होता है तब भी चल पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if one of the zeros of a quadratic polynomial is -3 then the value of k। जब भी कोई एक जीरो आपके पास दिया हो, जीरो का मतलब पता क्या होता है, जीरो का मतलब है x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू या कुछ भी ऐसा, लेकिन जब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू। पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, जहां जहां पे देखो पॉलिनोमियल k -1, x जहां जहां x है x की जगह डाल दो, वैल्यू डाल दो, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। जीरो से हमेशा वैल्यू को जीरो कर देता है टोटल। नाउ ये बनेगा जी k -1 और इसका बनेगा 9 - 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 9k -1 - 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k -9 - 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 - 3 कितना होगा, 6k -8 इज इक्वल टू 0। नाउ k की वैल्यू क्या आएगी, 8/6। 8/6 को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा 4/3। तो 4/3 क्या होगा हमारा, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 9th क्लास का क्वेश्चन समझ लो इसको, कि लोअर क्लासेस में भी आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे। एक्स में क्या नहीं आना चाहिए, रैशनल में नहीं आना, सॉरी रैशनल नहीं, आप बोल सकते फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें भी देखो अनरूट मारा, अनरूट में आने के बाद ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता, होल नंबर में आना चाहिए। नाउ
ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये डिवाइड में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में ये भी पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था पीछे। तो इसमें क्या होगा कि मैंने कहा था जब भी आप जीरो दिया तो समझ लेना ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू किसमें डाल दूंगा तो ये जीरो बनेगा। तो जहां जहां पर x है, तो देखिए जहां जहां पर x है इक्वेशन में, x क्या है 2 का स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं वैल्यू, प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू किसके को लिखेंगे? जीरो के इक्वल। तो ये बनेगा जी 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये बनेगा 10 प्लस के इज इक्वल टू जीरो के इक्वल। और के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू होगी -10। तो -10 इज राइट आंसर। कभी भी जीरोस दिया हो, के फाइंड आउट करना, तो क्या करना है? डायरेक्टली एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो और उसको जीरो के इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। क्या दिया गया है? सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -5 और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया गया? प्रोडक्ट दिया है जी आपका 6। और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब नाउ, अब क्या होगा? पी ऑफ एक्स को लिखेंगे हम लोग एज इट इज और के की जगह के, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर लिख लेंगे और इसकी जगह लिख लेंगे -5 एक्स प्लस, और इसकी जगह आएगा 6। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। और के हमारा होता है नॉन जीरो इंटीजर, बोलो इसको। तो नॉन जीरो इंटीजर अगर मैं फॉर, यहाँ पे देखिए फॉर के इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें 1 लिख लूं तो हमारा जो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है पॉलिनोमियल इज 2x रेज़ पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज अ, ये कौन सा है? देखो लीनियर के लिए इसमें यहां से लग रहा पता, ठीक है ना? यहां से हम पता कर सकते हैं हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है जी इसकी 4, डिग्री है 4। तो डिग्री 4 जब आ जाए तो ना तो वो लीनियर होता है, ना ही वो, इसके लिए डिग्री क्या चाहिए? 1, इसके लिए डिग्री क्या चाहिए? 2, क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी चाहिए? 3, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी चाहिए? 4। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है? 4। तो इसमें पॉलिनोमियल, ये वाली पॉलिनोमियल कौन सी है? ये है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सॉल्व नहीं की जाती लोअर क्लासेस में, इवन हायर क्लासेस में भी इसका इतना यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जाते हैं कहां तक? क्यूब तक, क्यूबिकल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई है और वैल्यू पूछा है अल्फा प्लस बीटा। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 1, और बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी 5, और सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी 8। ए की वैल्यू भी आएगी, बी की वैल्यू भी आएगी और सी की वैल्यू भी आगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस, और ये 5 और इसकी जगह है जी 1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -5। -5 इज राइट आंसर। आपको हमेशा दो स्टेप चल रहते हैं, अल्फ सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे तो पूछा ही है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट की निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and -5। कुछ जीरोस दिए है कितने? 3 और -5। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था अल्फा की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 और बीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? बीटा की जगह लिख रहा हूँ -5। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इस तरह से बनता है, पॉलिनोमियल हमारे पास बनता है के
एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर नहीं, दूसरा वाला पॉलिनोमियल लगाना है, ठीक है ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए। इसी से ही बनता वो दूसरा वाला भी। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, k x माइनस 3, और दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये बनेगा x इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर बनेगा ये 5x माइनस 3x माइनस 15। नाउ P ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, और फॉर k की जगह कोई वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो देखिए k इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम जगह पे जब भी k बाहर निकाला जाता है तो 1 लिया जाता है। अगर ये k के नीचे होता k अपॉन 3 तो k को 1 नहीं लेना, तब क्या लेना है 3। इसको हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं 1 बनाने की। नाउ तो P ऑफ x पॉलिनोमियल हमारा क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जीरोस, इसके जीरोस कौन कौन से आएंगे। तो जीरोस में देखिए इक्वेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 35। ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 35 कितना होता है 70। ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आ जाए और प्लस माइनस करके 9 आ जाए, ऐसे कौन से दो नंबर है। तो ऐसे दो नंबर है 14 और 5। 14 और 5 हमारे पास ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके कितने बनते हैं 70 बनते हैं, और प्लस माइनस करके क्या बन जाए 9 बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा और छोटा वाला नंबर क्या होगा, ये होगा जी हमारा माइनस का। तो P ऑफ x किसके को लाएगा, यहां से आगे आप शॉर्टकट में एक पेन किलर यूज कर सकते हो। पेन किलर कैसी, ठीक है ना, ये पेन किलर उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्हें कॉमन लेने नहीं आता, ठीक है ना, उनके लिए बिल्कुल एक ऐसा रामबाण है कि कभी भी आप जिंदगी में धोखा नहीं खाओ, कभी भी आपकी वैल्यू गलत नहीं आएगी। तो देखिए कैसे, किस तरह से, यहां पे ब्रैकेट लिख लेना, यहां भी ब्रैकेट लिख लिया, और यहां भी क्या लिख लेंगे ब्रैकेट लिख लेंगे। तो जैसे हमने ब्रैकेट लिख लिए तो यहां पे लिखना है x, यहां भी लिखना है x, यहां पे लिखना है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन सी है प्लस का 14, और इधर क्या लिखना है, इधर लिखने थर्ड टर्म, जैसा साइन है वैसा ही लिख लो। तो यहां पे आएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अगर तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है या कुछ भी नहीं है तो ये आ गया आंसर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे है जी 2, तो एक्स स्क्वायर के आगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 2, तो क्या करेंगे डिवाइड करना बस 2 से, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 7 और x माइनस 5.2। तो ये हो गए हमारे जीरोस, जीरोस अभी नहीं आते, इसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जैसे खाना बनने के बाद आप क्या करते हो लास्ट में उसके ऊपर गार्निश करते हो, तो बस वही है, थोड़ा सा फ्लेवर दे दो इसको। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5.2 इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 5.2। तो देखिए यहाँ पे माइनस 7 और 5/2, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x, x square minus px plus q, then the value of alpha square plus beta square। तो p of x किसके को आया, p of x आया है x square minus px plus q के इक्वल, और ये बोल रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप तो यही है कि इसको कंपेयर कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ ए क्या है, ए है 1, कंपेयर करना बस इसके साथ। बी क्या है, एक्स के आगे माइनस का p, और सी क्या है जी आपका, सी है आपका q। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो। क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस, फॉर्मूले का है ये। अब देखना है कि बी क्या है, बी तो माइनस का पी है तो लिख लिया जी, और ए क्या है, ए की जगह है 1 तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी। नाउ ये क्या बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए है तो क्यू अपॉन 1 तो ये बन गया क्यू।
अब आपको देखिए पूछा क्या गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये होता है जी आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ध्यान रखना बस, क्या होता है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले को लिखा जाता है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मैं सम तो क्या है, सम आया पी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है हमारा, ये है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये क्या होगा, राइट आंसर। ओके जी, 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन समझ लो इसे। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये वाली एक तो कट रहा है यहाँ पर और एक कट रहा है जी इधर। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ जीरोस इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी, सम ऑफ जीरोस दिया, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा दिया है -1 और अल्फा बीटा किसके इक्वल दिया है, -12 के इक्वल। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या होगा, पी ऑफ एक्स के की जगह आएगा के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 के इक्वल प्लस अल्फा बीटा है जी आपका -12। अब क्या होगा, पी ऑफ एक्स के की जगह के, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये बन गया जी आपका 1x और नाउ ये बन गया जी 12। तो इक्वेशन अगर मैं के को हटा दूं, नेग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि के हमारे पास एक ऐसा नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर इसके डिवाइड में कुछ ना हो, ठीक है, इसे आप हटा सकते हैं। तो इक्वेशन क्या रहेगी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा x -12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। तो देखिए इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना, आपको ढंग से आंसर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है, कभी भी गलती हो सकती है। इतनी मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद टिक कर दिया गलत क्वेश्चन पे, तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये थे एमसीक्यूज पॉलिनोमियल के। तो इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।